भूतिया कहानी। ठंड में भूत का कहर। उस साल की सर्दी आम सर्दी जैसी नहीं थी। कोहरा इतना घना रहता कि 2 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं देता। रात होते ही पूरा गांव चुप हो जाता। कुत्ते तक भौंकना बंद कर देते। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस ठंड में एक भूत जाग गया है। एक सफ़ेद साया जो सिर्फ ठंडी रातों में दिखता है। लोग मानते थे कि जो भी उसे देख ले वो अगली सुबह नहीं देख पाता। लेकिन राजू इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। पहली रात। एक रात राजू देर से घर लौटा। ठंड बहुत ज्यादा थी। सांस लेने पर मुंह से धुआं निकल रहा था। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटा, उसे लगा किसी ने खिड़की पर दस्तक दी। ठक ठक। राजू उठा, बाहर देखा, कोहरा ही कोहरा। वो बुदबुदाया, हवा होगी, और सो गया। दूसरी रात ठंड और बढ़ गई। राजू के कमरे में भी अजीब सी ठंड थी। अचानक उसकी नींद खुली। उसका कंबल आधी रात को जमीन पर पड़ा था। कमरे में एक अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी और बर्फ जैसी। तभी कान के पास एक धीमी आवाज आई, बहुत ठंड है। राजू का शरीर जम सा गया। वो हिल भी नहीं पाया। लाइट जलाई तो कमरा खाली था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, और वो भी उल्टे। तीसरी रात भूत का कहर। तीसरी रात पूरा गांव जल्दी सो गया। कोई बाहर नहीं निकला। राजू की हालत खराब थी। उसे लग रहा था कोई उसे देख रहा है। रात के ठीक 3 बजे कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर गया। दीवारों पर बर्फ जमने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई। तेज ठंडी हवा के साथ एक साया अंदर आया। सफ़ेद कपड़े, लंबे खुले बाल, आंखें बिल्कुल काली। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, फिर भी चलने की आवाज़ आ रही थी। छन छन। वो औरत मुस्कुराई और बोली, जो ठंड में मेरी आवाज़ सुन ले, वो मेरी ठंड का हिस्सा बन जाता है। राजू चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही जम गई। उसकी सांस धीरे धीरे ठंडी होती चली गई। सुबह का सच। सुबह गांव वालों ने राजू का दरवाज़ा तोड़ा। वो बिस्तर पर पड़ा था, आंखें खुली हुईं, लेकिन शरीर बर्फ की तरह ठंडा। डॉक्टर ने कहा, ऐसी ठंड तो इस मौसम में हो ही नहीं सकती। खिड़की पर उंगली से लिखा था, ठंड अभी खत्म नहीं हुई। उस दिन के बाद गांव में कोई भी ठंडी रात में खिड़की नहीं खोलता, क्योंकि लोग जानते हैं ठंड में भूत सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। आखिरी चेतावनी, अगर इस सर्दी रात को कोई आवाज़ तुम्हें बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है